हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में मैं डीईसी 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर डिस्कस करूंगी जो कि पहले डीईसी के एग्जाम में आ चुके हैं या फिर जो दोबारा आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ये प्रश्न और उनके उत्तर आपको आपकी प्रिपरेशन में सहायता करेंगे। तो आज के हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। जीवन के प्रथम वर्ष में पालनकर्ता बच्चे में विश्वास की भावना विकसित करने में कैसे मदद कर सकता है। अब बच्चे का जो पहला वर्ष होता है उसमें पालनकर्ता जो कि केयर टेकर होता है वो बच्चे में विश्वास की भावना विकसित कैसे करने में मदद कर सकता है, और विश्वास की भावना विकसित ना होने पर क्या परिणाम होते हैं। अब ये क्वेश्चन पहले 10 मार्क्स का आ चुका है तो हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन कि कैसे लिखो आप अच्छे से अपना उत्तर कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। उत्तर: शिशु के लिए पालनकर्ता से लगाव और विश्वास स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो प्राथमिक रूप से उसकी देखभाल करती हो। अब बच्चे के अंदर कैसे लगाव और विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? जो प्राथमिक रूप से उसकी देखभाल करती हो, जो कि पालनकर्ता होगा। जब शिशुओं को अनुकूल स्नेह मिलता है तो उनमें विश्वास की भावना विकसित होती है। अगर आप बच्चे को बहुत प्यार करोगे, उसकी जरूरतें पूरी करोगे तो बच्चे में क्या होगा? विश्वास की भावना विकसित हो जाएगी ना। पहला पॉइंट, विश्वास और सुरक्षा की भावना का विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद के व्यवहार पर इसका काफी असर पड़ता है। मतलब बच्चे के पहले वर्ष में अगर आपने उसके मन में विश्वास बिठा दिया, सुरक्षा बिठा दी कि हाँ तुझे कोई दिक्कत होएगी तो हम तुझे संभाल लेंगे, हेल्प करेंगे, तो जब उसका बाद का जो व्यवहार बनेगा, बाद का जो बिहेवियर बनेगा वो उस पर काफी असर डालेगा। इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जिन शिशुओं को जीवन के पहले वर्ष में पालनकर्ता से स्नेहमयी संबंध मतलब प्यार का संबंध का अनुभव होता है तो वो संभवत बाद में जिन व्यवसायों के संपर्क में आएंगे उन्हें भी सुरक्षित और अच्छा समझेंगे। अगर मान लो बच्चे को पहले वर्ष में ही अच्छा व्यवहार मिलता है, लोग उससे अच्छे से बिहेव करते हैं, तो जब बच्चा बाद में भी जिन लोगों से मिलेगा तो उनको अच्छा समझेगा। ऐसे शिशुओं को लोगों के साथ अंतरक्रिया करना आनंद में लगता है, फिर बच्चों को मजा आता है लोगों से बात करने में और वे उन्हें भावात्मक संबंध बनाते हैं, वो उनके साथ अच्छा संबंध बनाते हैं। हमने एक पॉइंट ये लिख दिया। दूसरा पॉइंट, विश्वास की भावना का विकास होना एक अन्य कारण के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब ये क्या है? विश्वास की भावना का विकास होना और किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है उसे पढ़ते हैं। यह शिशु के अनावेशी व्यवहार और खेल के स्तर को भी प्रभावित करता है कि बच्चे का कैसा व्यवहार होगा या वो कैसे खेल खेलेगा, उस पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम सभी शिशु को किसी अपरिचित वस्तु की ओर बढ़ने के व्यवहार से परिचित हैं। अब बच्चा किसी चीज को देखता है जो उसको नहीं जानता, उसके व्यवहार कैसा होता है उस चीज को लेकर हमें पता है ना। शिशु वस्तु की ओर बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर विश्वास है और उसे वह एक सुरक्षित आधार मानकर आसपास की दुनिया की खोजबीन करते हैं। अब जैसे हमारे पियाजे कहते हैं ना, बच्चे को एक्टिव लर्निंग करने दो, एक्सपीरियंसेस से सीखने दो। अब बच्चा मान लो घर में है, उसको किसी चीज के साथ खेलना है तो वो उस चीज को जाकर पकड़ेगा, खेलेगा तभी जब उसके मन में एक सुरक्षित व्यवहार बिल्ट हो चुका है कि हाँ ये चीज सही है मेरे लिए, अगर गलत होएगी तो मेरी माँ मुझे रोक लेगी। तो ये क्या होता है? जब बच्चे के अंदर विश्वास बन जाएगा, ये वो बच्चा तभी कर सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, जिन बच्चों को पहले वर्ष में पालनकर्ता से लगाव और विश्वास मिलता है वो शाला पूर्व वर्षों में अधिक मिलनसार होते हैं। अब जिन बच्चों को स्टार्टिंग से ही लगाव और विश्वास मिलता है ना, तो फिर वो अपने प्री स्कूल में कभी काफी मिलनसार होते हैं, बाकी बच्चों से भी मिलते हैं, टीचर से भी अच्छे से मिलते हैं। अब इसका सेकंड जो हमारा जो क्वेश्चन था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था ना, अब इसका हम सेकंड पार्ट का आंसर डिस्कस करेंगे। विश्वास की भावना विकसित ना होने के परिणाम। अब मान लो बच्चे के मन में विकास विकसित नहीं हो पाया तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे। पहला आंसर,
शिशु जिनका पहले वर्ष में माँ से लगाव ना बन पाया हो, वे लोगों के प्रति अविश्वास की भावना रखते हैं। जिन बच्चों का माँ के प्रति लगाव नहीं बन पाता ना, तो फिर वो बाकी लोगों में भी अविश्वास की भावना रखते हैं। चूंकि उनका पहला संबंध निराशापूर्ण रहा था, उन्हें ऐसा लग सकता है कि अन्य लोग भी उसे परेशान करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, प्राथमिक अनुभवों से बच्चे जिस प्रकार प्रभावित होते हैं उसमें वैश्विक भिन्नताएं होती हैं। कुछ बच्चे पहले वर्ष में प्यार की कमी से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित हो सकते हैं। अब क्या होता है कि जब उसके प्राथमिक अनुभव होंगे बच्चों के, वो भी इम्पैक्ट होंगे। कैसे? जब बच्चे को स्टार्टिंग में प्यार नहीं मिला तो उसके मन में वो ऐसी चीज बैठ जाएगी कि नहीं, सब लोग ही ऐसे होते हैं, सारी दुनिया ही ऐसे होती है, तो बाकी लोगों के साथ संबंध नहीं बना पाएगा। तीसरा पॉइंट, वे शिशु जिनमें विश्वास की भावना विकसित नहीं हो पाती, वे असुरक्षित महसूस करते हैं और नई स्थितियों और घटनाओं में भयभीत रहते हैं। अब वो न्यू एक्सपीरियंसेस को गैदर ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा उन्हें हर नई स्थिति से डर लगता है कि कहीं ये भी गलत ना हो या क्या होगा, क्योंकि उनमें वो विश्वास की भावना ही नहीं विकसित हो पाई। मगर माँ शिशु के अनुकूल देखभाल नहीं करती तो शिशु को यह भी निश्चित नहीं होता कि वह उसकी मदद के लिए आएगी या नहीं। अब बच्चे को स्टार्टिंग में ही प्यार नहीं मिलता तो उसको लगता है कि अगर मैं किसी दिक्कत की जगह में होऊंगा तो पता नहीं मेरी माँ मुझे आएगी बचाने या नहीं, इसलिए वह किसी चीज के बारे में, नई चीज के बारे में कोशिश करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता। अब इस आंसर को अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, पहला पॉइंट जो टॉपिक था वो लिख दिया, दूसरा लिख दिया, एंड में जब आप निष्कर्ष लिखोगे तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि निष्कर्ष होता है कि पूरा सम अप आपके क्वेश्चन का क्या निचोड़ निकला। बच्चे के प्रथम वर्ष में पालनकर्ता बच्चे में विश्वास की भावना विकसित करने के लिए उन्हें सुरक्षित और अच्छा माहौल देना चाहिए। अब बच्चे में विश्वास की भावना कैसे विकसित होएगी? जब हम उन्हें स्टार्टिंग से ही सुरक्षित और अच्छा माहौल देंगे, ताकि वो बाकी लोगों से डरे नहीं और अच्छे से दूसरों से मिल सके। पालनकर्ता का प्यार बहुत जरूरी होता है ताकि वो दूसरों से भी डरे ना, उनसे भी अच्छे से मिले। इस हिसाब से जो पालनकर्ता का प्यार होता है वो बहुत जरूरी होता है। ये एक 10 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ना इसमें काफी सारा टॉपिक का ना चीजें कवर होंगी, तो इसे अच्छे से समझना। संरक्षण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब ये संरक्षण शब्द का अर्थ समझाओ। क्या शालापूर्व बच्चे संरक्षण पाने योग्य होते हैं? क्या जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो संरक्षण पाने के लिए योग्य होते हैं? पियाजे के प्रयोगों और बाद के किए गए शोधों के आधार पर अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। अब इसमें ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें इन्होंने 3-4 चीजें पूछी हैं, हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, सारी की सारी चीजें बतानी है अपने आंसर में। सबसे पहले संरक्षण पूछा था, हम उससे स्टार्ट करते हैं। संरक्षण से अभिप्राय है यह समझना कि किसी वस्तु की मात्रा वही रहती है, चाहे उसका आकार बदल दिया जाए या फिर उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया जाए, जब तक कि उस वस्तु में कुछ मात्रा जोड़ी या घटाई ना जाए। अब ये संरक्षण क्या है कि बच्चे को ना ये नहीं समझ आता, मान लो एक लंबा गिलास है, एक छोटा गिलास है, लेकिन वो चौड़ा है, आपने लंबे वाले गिलास से चौड़े वाले में डाल दिया तो उसको लगेगा इसमें पानी ज्यादा है या इसमें कम है, क्योंकि ना अभी वो बच्चे की दिमाग इतना मैच्योर नहीं हो पाता कि वो इस बात को समझे। तो संरक्षण क्या है कि उस बच्चे को इसका समझ आना कि किसी चीज की, वस्तु की मात्रा वही रहती है, चाहे उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दें, क्योंकि उसमें कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं गया। अब हमारे क्वेश्चन में प्याजे के उसके बारे में पूछा था ना कि प्याजे के प्रयोगों से क्या उसका मतलब निकलता है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। प्याजे के प्रयोग। शालापूर्व बच्चे के 2 एक जैसे गिलास दिखाए गए। अब एक शालापूर्व प्री स्कूल का बच्चा था, उसे 2 एक जैसे गिलास दिखाए गए। दोनों गिलासों में जितना पानी भरा था, एक जितना पानी भरा था, मान लो उसमें इक्वल पानी भरा था। पूछे जाने पर शालापूर्व बच्चा सहमत होते हैं कि दोनों गिलासों में पानी की मात्रा बराबर है। जब हम बच्चों से पूछते हैं बताओ दोनों में बराबर है ना, तो कहता है हाँ दोनों में बराबर है।
अब देखो आप ये डायग्राम देखोगे, 2 गिलास हैं, दोनों में इतना इतना पानी है। हमने बच्चे से पूछा बताओ दोनों में इक्वल पानी है या नहीं, कह रहा हाँ दोनों में इक्वल पानी है। तदुपरांत एक गिलास का पानी एक अन्य तीसरे गिलास में पलटा गया जो कि दोनों गिलासों की अपेक्षा अधिक चौड़ा और छोटा था। ऐसा बच्चों के सामने ही किया गया। अब तीसरे में क्या हुआ, ये गिलास तो वही रहा जिसमें इतना पानी था, दूसरे वाले गिलास का पानी हमने ये छोटे और चौड़े गिलास में डाल दिया, तो इसका पानी यहां तक आया ना। ये बच्चे के सामने ही करा था, एक गिलास का पानी दूसरे चौड़े और छोटे गिलास में डाल दिया। स्पष्ट है कि इस गिलास में पानी की तहत कम ऊंची उठी। अब इसमें पानी कम ऊंचा उठना था क्योंकि ये इससे ज्यादा चौड़ा है ना, ये तो लंबा ज्यादा था लेकिन ये चौड़ा ज्यादा है, तो इसमें कम उठी। उसके बाद हमने क्या करा, अब जब बच्चों से पूछा गया कि क्या दोनों गिलासों में पानी की मात्रा समान है या छोटे और खुले चौड़े गिलास में पानी ज्यादा है या लंबे पतले गिलास में पानी ज्यादा है। अब अधिकांश शालापुर बच्चों ने, अब मैक्सिमम प्री स्कूल बच्चों ने कहा कि लंबे और पतले गिलास में पानी ज्यादा है। कम आयु वर्ग के बच्चे भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले ही तो हमने उन्हें दिखाया था, देखो दोनों गिलासों में पानी सेम है, एक गिलास से दूसरे में डाल दिया, हमने कोई पानी बढ़ाया या कम तो करा ही नहीं, कहीं फेंका थोड़ी है या और थोड़ी डाला है, तो सेम रहना चाहिए था। लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, वो संरक्षण नहीं कर पाते, तो वो कह देते हैं कि ये जो पतला वाला गिलास है ना इसमें पानी ज्यादा है। पियाजे ने इसको कैसे समझाया, पियाजे ने बताया शालापुर बच्चे एक विचारधारा पर वापस उल्टा नहीं सोच पाते, अर्थात वे मानसिक रूप से अपने विचारों के विभिन्न चरणों को उल्टा कर उन पर पुनः विचार नहीं कर पाते। अब बच्चे ये नहीं सोच पाता जब मैं इस चौड़े वाले गिलास का पानी वापस पहले वाले गिलास में डाल दूंगा तो वो उतना ही हो जाएगा ना, लेकिन बच्चे तो अभी छोटे हैं, वो इतनी चीज को समझ नहीं पाते, इसलिए वो संरक्षण नहीं कर पाते। शालापुर बच्चों द्वारा उपयोग प्रयोग, हमने जो ऊपर एक एग्जाम्पल दिखाया, में संरक्षण नहीं कर पाने के कारण संरक्षण के प्रति वे अहम केंद्रित होते हैं। मतलब एक ही चीज पे उनका फोकस रहता है कि ये लंबा है तो इसमें पानी ज्यादा है, चौड़ा है तो इसमें कम है। इसका अर्थ है कि वे एक ही वस्तु या घटना की ओर तथा उसकी एक ही आकर्षक विशेषता की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देते, एक ही पॉइंट पे चले जाते हैं। अब हाल ही में हुई शोध, अब हाल ही में जो एक एग्जाम्पल हुआ या हम रिसर्च कह सकते हैं, प्रयोग, तथापि बाद के अनुसंधान दर्शाती है कि कुछ मामलों में शालापुर बच्चे संरक्षण कर सकते हैं, कि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में जो शालापुर के बच्चे होते हैं वो संरक्षण कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी तरल डालते हुए यदि उस गिलास को जिसमें तरल पलटा जा रहा है सभी तरफ से इस तरह ढक दिया जाए कि बच्चे पानी की ऊंचाई को ना देख सके, तो वे सही रूप से संरक्षण कर सकते हैं। अब हम बच्चे को मान लो एक गिलास से पानी दूसरे गिलास में पानी डाल दिया, लेकिन जिस गिलास में पानी डाला है हम उसको चारों तरफ से ढक दें, उसको दिखे ही ना पानी कितना है, कम है, ज्यादा है, और फिर उससे पूछें, तो वो बच्चा संरक्षण कर पाएगा। अब इस आंसर को 15 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, हम निष्कर्ष जरूर लिखेंगे जो कि सम अप करेंगे पूरे अपने आंसर का निचोड़, ताकि अच्छे मार्क्स मिले। शालापुर बच्चे कुछ विशेष परिस्थितियों में जब कोई ध्यान बांटने वाली स्थिति नहीं होती और जब स्थिति से वे परिचित होते हैं वे संरक्षण कर पाते हैं। जब बालिका विकास के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करती है तब बालिका सुसंगत रूप से संरक्षण करती है। अब हमने ये समझा दिया कि यहाँ पर ये ऐसे होता है। इसके साथ साथ हमारा ये दूसरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहां से कांटेक्ट करके इनकी पीडीएफ ले सकते हो। अगली वीडियो में हम कुछ और प्रश्न डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।